हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पास्कल्स लॉ के बारे में, देखा कि कैसे प्रेशर वेरी करता है डेप्थ के साथ किसी भी फ्लूइड के अंदर, और हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनाए कि कैसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं, कैसे हम गेज प्रेशर निकाल सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में और देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होती है, बैरोमीटर्स के बारे में बात करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, और मैनोमीटर्स के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। अब हमारा टॉपिक रहेगा, हमने क्या देख चुका है कि कैसे प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, और हमने उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बना चुके हैं। ठीक है, और हम न्यूमेरिकल्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट हम साथ में बीच में न्यूमेरिकल्स भी बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि क्या होती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये जनरली क्या बोलती है कि फ्लूइड का कैसा शेप हो, कैसा भरा हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। यदि फ्लूइड किसी भी कंटेनर में भरा है और उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट ले, तो सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, वो कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम देते हैं, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, एकदम कुछ अलग टाइप की चीज, मतलब हमको अजीब तरीके से लगती है वो, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, जिनको हम एकदम समझ नहीं पाते, बट फ्लूइड प्रेशर से तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। किसी एक पॉइंट पे लिक्विड प्रेशर की बात करें ना, तो वो इंडिपेंडेंट होता है उसकी क्वांटिटी पे, कि कितना वो है उस पॉइंट में, उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो ज्यादा है कि कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन, मतलब लिक्विड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, जो लिक्विड का प्रेशर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पॉइंट में कितनी क्वांटिटी है लिक्विड की। ठीक है, बट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस। मगर किस पे डिपेंड करता है वो, कि कितना वो नीचे जाते हैं। सिंपली हमने प्रेशर का रिलेशन देखा, यदि मैं गेज प्रेशर निकालूं तो वो क्या होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट में, कि कितनी हाइट है या डेंसिटी कितनी है, बस इसी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि कितना ज्यादा है कितना कम है। सेकंड पॉइंट देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द height of the fluid column and is independent of the shape of the containing vessel। मतलब जिस containing vessel में वो रखा हुआ है उससे भी वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, चलिए एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यदि हम एक डायग्राम बनाए, तीन ठोक यदि हम कंटेनर लें, एक क्या होगा, ऐसा कंटेनर होगा स्ट्रेट प्रकार का, और तीनों जो कंटेनर हैं वो मैं बोल रहा हूं कि क्या है, सेम क्या है, जुड़े हुए हैं, मतलब नीचे एक क्या है, वो कॉमन पाइप से कनेक्टेड है तीनों कंटेनर। तो एक और कंटेनर लेते हैं यहां पे, जिसका शेप क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ये कंटेनर का शेप कैसा है, वी जैसा है। ठीक है, एकदम ज्यादा सकरा भी, वैसे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, नोजल इफेक्ट ना हो इसलिए उसको हम हल्का सा वो ले लेते हैं, एनलार्ज ले लेते हैं। ये हो गया एक कंटेनर। ठीक है, और दूसरा कंटेनर जो कैसा होगा, अपोजिट होगा, ऐसा। मतलब यहां पे क्या दिखाना शो करना चाह रहा है वो, कि जो तीन कंटेनर हैं वो तीनों कंटेनर की हाइट क्या होंगी, सेम होगी। ये क्या है, तीनों एक सेम हाइट में होंगे, और नीचे क्या है, वो एक कॉमन पाइप से जुड़े हुए हैं। मतलब इसका शेप कैसा होगा, ऐसा। ये जो तीनों की हाइट है वो सेम है, और तीनों क्या है, एक कॉमन पाइप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं। नॉर्मली हम ऐसी डायग्राम बना रहे हैं एकदम फ्री हैंड, आपको बस समझना है ये सब की हाइट सेम है, और सब में जो लिक्विड भरा होगा ना, वो लिक्विड क्या भरा होगा, सेम लेवल का होगा। इसके अंदर पूरा लिक्विड फील्ड है। ठीक है, यहां पे भी पूरा लिक्विड फील्ड है। ये सब की हाइट क्या है, सेम है। यहां पे भी लिक्विड फील्ड है। यही क्या बताती है हमें, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझने में मदद करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरा लिक्विड फील्ड है। अब ये क्या है, सब सेम हाइट में है तीनों कंटेनर। अब यदि मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं ना, यदि मैं इनके यहां पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, पी ए मान लेता हूं इस पॉइंट को, यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं सेम उसी हाइट में, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं,
पी बी, और इसके बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं पी सी। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, यदि ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं ना, तो तीनों पॉइंट का प्रेशर बराबर रहेगा। पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। तीनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, यदि ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं तो। यदि इनके जो हाइट है वो तीनों की हाइट क्या है? एच। यदि ये तीनों की हाइट h है ना, तो तीनों पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा। वो फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कैसा लिक्विड है। जैसे देखें तो ये पाइप तो ठीक है, यहां पे क्या है? ऊपर ज्यादा लिक्विड है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। यहां पे ऊपर कम लिक्विड है तो यहां पे प्रेशर क्या बोलते हैं? कम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसमें भरेंगे ना तो पानी भराएगा ही वैसे कि वो प्रेशर तीनों पॉइंट में क्या रहे? सेम रहे। तो यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, कि उसके ऊपर कितना पानी है वो उस पर फर्क नहीं पड़ता, कितनी हाइट पे है वो मैटर करता है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि वो किसी भी कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, कि कैसा कंटेनर का शेप हो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर क्या होता है हमारा? गेज प्रेशर की बात करें तो P इज इक्वल टू रो जी एच। वो सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी डेंसिटी है, और हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब हाइट जितनी बढ़ेगी उतना क्या होगा? प्रेशर हमारा बढ़ेगा। हाइट कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। डेंसिटी बढ़ेगी नीचे जाते हुए तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी नीचे जाते हुए तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यही क्या होती है? हमारी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द गैसियस एनवेलप्स। किसके बारे में देख रहे हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। आगे जाके हम उसके बारे में और थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यही एक मेन कंसेप्ट होता है। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसी में लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। तो आप यहीं से समझ के जाएंगे तो आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करें, मतलब जो वातावरण का प्रेशर है, जो हमारा अर्थ सरफेस में किसी इंसान के ऊपर या सारी चीजों के ऊपर लगाता है, तो द गैसेस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर के चारों ओर जो गैसेस है पूरी, जो अर्थ पकड़ के रखता है अपनी ग्रेविटी से, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी फ्लूइड है, और फ्लूइड तो दबाव डालेगा ही डालेगा, उसका खुद का भी वजन होगा और वो दबाव डालेगा ही डालेगा हमारे ऊपर या सारी चीजों के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर। कॉलम ऑफ एयर क्यों बोलते हैं? कि हम मान लेते हैं कि यदि मैं एक बड़ा सा पाइप ले लूं और उसके अंदर पूरी हवा है, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, पूरा एटमॉस्फेयर के लेवल जितना मैं एक कॉलम ले लूं, ठीक है, और पर यूनिट एरिया में जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वही क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर। ये कॉलम ऑफ एयर को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप कुछ मूवीज में देखे होंगे कि जो एक बहुत सारे पियानोज रहते हैं, उनके क्या होते हैं? ऑर्गन्स रहते हैं लंबे लंबे, ठीक है, जिनमें से क्या होती है? एयर पास होती है और वो अलग अलग साउंड क्रिएट करती है। उनको भी हम क्या बोलते हैं? एयर कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर कॉलम ऑफ एयर ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। यूनिट एरिया मतलब एक मीटर स्क्वायर मान लिया हम। 1 मीटर स्क्वायर में यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया लूं, उसके अंदर पूरा एक पाइप लगा दूं पूरा एटमॉस्फेयर लेवल तक, उसके अंदर जितनी हवा अपने आप आ रही है, वो जितना प्रेशर ग्राउंड लेवल में 1 मीटर स्क्वायर में एक्सर्ट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाई PA। PA से डिनोट करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, PA से डिनोट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण के प्रेशर की, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल, मतलब समुद्री तल पे, इज 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाता है, जिसको हम 1 ATM बोल रहे हैं, और बहुत बार इसको हम लेके भी चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में भी इसको लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। इट इज नियरली अबाउट 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज भी हमें पता है, न्यूमेरिकल्स में हम लेके चल रहे हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? एक बार के। एक बार प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स ए ह्यूज प्रेशर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में देखें तो देखिए 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 है, मतलब इसके पीछे 5 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे। इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर, विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। मतलब जो अर्थ हमारे ऊपर इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर लगाता है,
मतलब इतना ज्यादा जो प्रेशर लगाता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ये आती कहां से, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, तो इसको हम देख सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इतना ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर अर्थ लगाता है, इसको किसी ना किसी ने तो पहले मेजर किया होगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट तो होगा कि उसने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा और उसने कैसे प्रेशर मेजर किया, वो चीज के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोगों को कैसे पता चला होगा कि इतना एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी, ऑब्वियस ही बात है, मतलब दूसरे किसी प्लेनेट में यदि हम सेटल होंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ये प्रेशर जानना। जैसे ही आप स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस में क्या होता है ना, प्रेशर इतना कम हो जाता है ना कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही आपके बॉडी के लिक्विड्स क्या होने लग जाएंगे, बॉयल होने लग जाएंगे। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दिक्कत वाली चीज क्या है, प्रेशर है। तो जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, स्पेस स्टेशन की बात करें या कहीं भी बाहर में जाएं, उनके स्पेस सूट के अंदर सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहता है, इवन सबमरीन के अंदर ही, जो हमने एक न्यूमेरिकल में देखा ही था। ठीक है, तो ये जो इतना प्रेशर है, इसको मेजर कैसे करते हैं हम, तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैरोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। पूछता है बैरोमीटर क्या है, उसके बारे में बताओ, और उसका रिलेशन लिखो, डायग्राम लिखो, डायग्राम के बारे में बताओ, ये सब चीजें आपके पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और ये बैरोमीटर इतना इंपॉर्टेंट रहता है ना कि आप एकदम बड़े लेवल तक भी चले जाए ना, गेट लेवल तक भी चले जाए, तो उसमें भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है बैरोमीटर से। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट पॉपुलर टॉपिक बैरोमीटर। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बैरोमीटर के बारे में। और वो क्या है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्योंकि बैरोमीटर में जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, हिंदी में शायद उसको पारा बोलते हैं। ठीक है, तो एवेनग्लिस्ट टॉरिसिली। ठीक है, बैरोमीटर किसने बनाया था, याद रखिएगा, सामने वाला नेम नहीं भी याद होता है तो टॉरिसिली ने बनाया था बैरोमीटर। फर्स्ट डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं। जैसे स्केल क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो टॉरिसिली ने फर्स्ट मतलब डिवाइस किया था एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बैरोमीटर। ठीक है, टॉरिसिली ने फर्स्ट बनाया था एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या कर सकते हैं, वातावरण का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। जो अपने अंदर कौन सा लिक्विड यूज करता है, मर्क्यूरी लिक्विड यूज करता है अपने अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है बैरोमीटर। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर लेता हूं। ये हमारा एक कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर को टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो वो ट्रॉट बोलता है। टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो इस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वही होता है, एक प्रकार का खुला कंटेनर, एक पतीला जिसमें हम क्या है, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड भरे हुए। ठीक है, अब ये कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक कैपिलरी ट्यूब, एक ट्यूब होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, जो एक एंड से खुली हुई है और दूसरे एंड से बंद है। कैपिलरी ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा तो उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, तो मतलब 12 mm से भी कम होता है उसका डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और जो एक एंड से खुली हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और इस ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ये ट्यूब क्या है, ऊपर से बंद है और एक एंड उसका नीचे से क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, अब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, ये ट्यूब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी अब इंसर्ट किए कि नहीं किए कोई टेंशन नहीं। इस जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर में हम पहले क्या करेंगे, ट्यूब इंसर्ट करने के पहले मर्क्यूरी भरेंगे। ये क्या है, रेड से जो मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आप देखे होंगे किसमें यूज होता है, थर्मोमीटर्स में यूज होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक बहुत अच्छा लिक्विड होता है जो क्या करता है, सारी चीजों को मेजर करता है। तो इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है पूरा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारा। और बहुत सारे लोग उसको देखे भी होंगे, आप फोटोज में देखे होंगे कि उसको हाथ में लेते हैं तो वो एकदम बबल बन के बना रहता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें कैपिलरी ट्यूब डिप करूंगा ना, और इस कैपिलरी ट्यूब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत पतला रहेगा इस ट्यूब का। ज्यादा मोटा पाइप डालूंगा कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 12 mm से भी कम रहता है इसका डायमीटर ना, तो जो लिक्विड होगा ना वो क्या होगा, इसके ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर क्या करता है, वो राइज करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। आगे जाके हम इसी चैप्टर में ही उसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो मर्क्यूरी क्या होगा, इसके ऊपर ना राइज करने लग जाएगा, और जो वो सर्फ के ऊपर जो सबसे ऊपर जो सरफेस बनाता है ना, वो हल्का सा क्या होता है, ऐसा सरफेस बनाता है वो एक प्रकार का। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। ऐसा है तो कॉन्वेक्स, ऐसे केव बन रहा है, गुफा बन रहा है तो कॉनकेव, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो मर्क्यूरी ना ये जो कॉनकेव सरफेस बनाता है, कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है, इस कॉन्वेक्स सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बोलते हैं। इस सरफेस को जो वो बनाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वाटर रहता है तो वाटर ऐसा कॉनकेव सरफेस बनाता है, और वाटर का लेवल ना नीचे हो जाता, ऊपर नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है कि मर्क्यूरी क्या होता है, उसके अंदर ना पार्टिकल्स में क्या होता है, कोहिजन होता है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, कोहिजन, एडिशन। कोहिजन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा रहती है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को एकदम जबरदस्त पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। वाटर की उतनी नहीं होती, वाटर का एडहेशन ज्यादा होता है। तो कोहिजन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का एक्शन, एडहेशन मतलब लिक्विड और कंटेनर के बीच का एक्शन। तो पानी क्या करता है, छुएंगे तो गीला कर देता है, तो वो वेट करता है सरफेस को, तो वो एडहेसिव प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा होती है पानी की। मर्क्यूरी क्या करता है, किसी को छुआएंगे तो मर्क्यूरी किसी को गीला वीला नहीं करता भाई, वो अपने आप को पकड़ के रखे रहता है, तो उसमें एडहेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, राइज करेगा इसमें। ठीक है, अब ये जो राइज करेगा, इसको हमने क्या मान ले रहे हैं, एच से मान ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली ट्यूब का यदि हमने नेमिंग नहीं किया तो लिख सकते हैं ये क्या है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब। और डिटेल में जानना है तो कैपिलरी ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, इसमें राइज करेगा। अब जैसे ही इसमें राइज करेगा ना, तो वो राइज किस कारण करेगा, वो राइज एक्चुअली क्यों करेगा, क्योंकि इस सरफेस में क्या होगा ना, ये जो मर्क्यूरी का फ्री सरफेस बन रहा है, यहां पे क्या होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। जो वातावरण का प्रेशर है ना, PA बोलते हैं इसको, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, यहां पे एक्ट करेगा। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, दबाएगा और मर्क्यूरी को क्या करेगा, ऊपर चढ़ा देगा इस बैरोमीटर में। ठीक है, तो यहां से मैं इसको प्रेशर को हटाता हूं, क्योंकि यहां पे मैं क्या करूंगा, उसकी हाइट लिखूंगा कि वो कितना ऊपर चढ़ा है। ठीक है, अब ये जितना ऊपर चढ़ा है ना, इस हाइट को मैं मान लेता हूं H। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को किसने इन्वेंट किया था, टॉरिस हिली ने ही इन्वेंट किया था। और जब इस H को मैं देखूंगा ना कि ये कितना चढ़ा है, तो ये H की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर चढ़ता है ये, या इसको मैं mm में बोलूं तो ये कितना होता है, 0.0760 0.760 होता है ये। 76 सेंटीमीटर क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा यदि बोलूं तो पहले ये वैक्यूम रहता है ऊपर वाला हिस्सा, बाद में क्या हो जाता है, यहां पे मर्क्यूरी का वेपर आ जाता है। पहले ऊपर वाला हिस्सा क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा इनिशियली, जब ये चढ़ना चालू करेगा। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी का वेपर आ जाता है। जैसे सेम कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, जैसे पेट्रोल क्या होता है, भाप बन के उड़ता है, सेम वैसी मर्क्यूरी भी क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी का वेपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे पॉइंट्स ले लेता हूं। कौन सा, यहां पे फ्री सरफेस में ये, और ये दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, नेमिंग कर देता हूं PB, और ये वाला जो प्रेशर क्या है, PA। तो ये दोनों पॉइंट्स में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। लिक्विड का प्रेशर सेम रहता है क्या, दोनों पॉइंट्स में। वो उस पे क्या करता है, किसी भी पॉइंट पे रहे, वो दोनों प्रेशर एक पॉइंट में लिक्विड का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ये क्या हुआ है, ऊपर चढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे यदि हम इसका एनालिसिस करें तो जो PB है, PB क्या होगा, बराबर होगा PA के, क्योंकि सेम पॉइंट में तो प्रेशर सेम होता है, और यही प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा वो। ठीक है, अब ये यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो H रहता है वो कैसे निकलता है, यदि मैं उसको निकालने के लिए कॉलम बैलेंस करूं, इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम ऐसा बैलेंस करते हैं इसको हम कॉलम बैलेंस बोलते हैं। मैं आपको ये चीज न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा, कॉलम बैलेंस करूं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA जो यहां पे लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट में आ गए हम, B को देखे, A पॉइंट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो माइनस करते हैं, नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस रो जी। ठीक है, और ये रो जी किस में जा रहे हैं, हम मर्क्यूरी में जा रहे हैं, तो रो जी HG लिखूंगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, H, जो कितना है हमारा 76 सेंटीमीटर आया है। रो जी H जाएंगे तो हम इस पॉइंट में पहुंच जाएंगे। H ऊपर चढ़ गए तो ये पॉइंट में आ गए। अब यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी का क्या है, वेपर प्रेशर है,
तो मैं इसको लिखूंगा PV, और किसका है वो, Hg का है। तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी लेने का मेन कारण क्या है बताऊं, कि उसका ना वेपर प्रेशर ना लगभग 0 होता है, बहुत कम होता है मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, PA इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो PA इक्वल टू हो जाएगा क्या, रो जी किसका, Hg का, मर्क्यूरी का, और इंटू H। ये वाली टर्म को मैं पूरा इधर शिफ्ट कर दिया। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं, वैल्यू डालूं, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 100 इंटू 1000, तो 13600। ये क्या होती है, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है, इंटू जी। जी की वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। और H हमें निकालना है, यहाँ पे H ही हमको कैलकुलेट करना है। फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रख के भी हम H कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे H कितना चल रहा है, 76 सेंटीमीटर चल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर में रखेंगे, कितना, 0.76। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा आ जाएगा, PA कितना आता है, पूरी वैल्यूज देखे तो 10129.2.8 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले। यही प्रेशर क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10.1, ठीक है। 9 है तो राउंड ऑफ कर देते, 3 ले लेते, और यहां पे पॉइंट लगाया हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉइंट अच्छे से दिखे आपको, 1012928 पास्कल। तो यहां पे पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आ गया। इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं। तो टॉरिसिले ने यही डिवाइस यूज करी, बैरोमीटर डाला, मतलब बैरोमीटर, ये पूरे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। एक कैपिलरी ट्यूब डाली, मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी राइज किया, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव फोर्सेस के कारण वो राइज करता है। कितना राइज हुआ, 76 सेंटीमीटर राइज हुआ। तो ये क्या बताया हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीड करना सिखाया बैरोमीटर से। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखते हैं कैसा है, तो बैरोमीटर यूज करते हैं। बैरोमीटर क्या बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। ऐसा पूछता है कि बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1-2 सेंटीमीटर कम हुआ, प्रेशर का लेवल, मतलब इसकी हाइट में 1-2 सेंटीमीटर कम हुआ, इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कम हो गया, 76 से वैल्यू ज्यादा कम हो गई, इसका मतलब आंधी आने वाली, स्टॉर्म आने वाली है। प्रेशर कम हो रहा है इस जगह में, मतलब बाहर से अब हवा आएगी जब यहां पे प्रेशर कम हो रहा है, तो ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा बैरोमीटर के बारे में। यदि हम थोड़ा सा और कन्वर्जन देखें, तो बैरोमीटर के बारे में पूरा ये चीज, उसकी थ्योरी और क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, और कैसे हम उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा सा कन्वर्जन देखें, कन्वर्जन देखेंगे कैसा क्या होता है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हम एमएम्स ऑफ Hg यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करूं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक और टर्म्स में देखूं तो क्या होता है, 14.7 psi होता है। ये एक और यूनिट है प्रेशर की मेजर करने के लिए, ठीक है। psi क्या होता है हमारा, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। ये एक और यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की मेजर करने की, ठीक है। दूसरा देखें, यदि मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूं ना, तो एक और टर्म आती है क्या, ये क्या होता है, 760, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर बोलते हैं। ये टॉरिसिली की यूनिट है, टॉर, उसी ने यूनिट दी। मतलब एक टॉर क्या होगा, 1 mm ऑफ Hg के बराबर होगा, या बिल्कुल सही। यदि मैं एक टॉर की बात करूं, 1 टॉर का प्रेशर क्या होता है बताऊं, 1 mm ऑफ Hg कॉलम होता है। मतलब एक टॉर का प्रेशर रीड करने के लिए ना वही बैरोमीटर यूज करूंगा, तो मर्क्यूरी क्या होगा, सिर्फ 1 mm चढ़ेगा बस, ठीक है। और एक और यदि मैं बोलूं 1 एटमॉस्फेयर, यदि मैं बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके कारण मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है और उसका वेपर प्रेशर बहुत कम रहता है। यदि सेम में उसके बदले यदि वाटर यूज करता ना बैरोमीटर में, तो पानी कितना चढ़ता बताऊं, 10.3 मीटर चढ़ जाता उसमें। तो कितना लंबा अपने को ट्यूब रखना पड़ता, 10.3 मीटर का। इससे अच्छा मर्क्यूरी, उसकी डेंसिटी कम, मात्र 76 सेंटीमीटर चढ़ा उसमें। वाटर लेते तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10.3 मीटर्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, वाटर कॉलम। मतलब वाटर का ऐसे कॉलम बनाएगा वो, ठीक है। तो 10.3 मीटर्स ऑफ क्या होता है, ये हमारा वाटर कॉलम होता है।
तो यदि मैं मर्क्यूरी के बदले वाटर यूज करता तो देखिए 10.3 मीटर चढ़ता हो तो कितना लंबा हमें ट्यूब रखना पड़ता, इसलिए मर्क्यूरी लिए। तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज करने का मेन कारण क्या है कि एक तो उसकी डेंसिटी कम होती है और दूसरा उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सेम यदि वो कैपिलरी ट्यूब के ऊपर में यदि एक छेद कर दूं ना तो मर्क्यूरी का लेवल जो है वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो वो ट्यूब है बैरोमीटर की, यदि उसके ऊपर में मैं एक छेद कर दूं तो ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग जाएगा तो मर्क्यूरी का लेवल बराबर आ जाएगा, फिर मर्क्यूरी क्या होगा, राइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे क्या, मैनोमीटर के बारे में, कि मैनोमीटर्स कैसे होते हैं और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।